आप ये ऑर्डर लेकर आ सकते हैं। एक सेकंड, मैं चाहूंगा कि आप ले आइए ऐसा ऑर्डर, आप ले आइए ऐसा ऑर्डर। आपको जिसके घर के नीचे खुदाई करानी हो, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत हल्का तरीका है। लाएंगे क्या करेंगे, लाना ही पड़ेगा, आपको लाना ही पड़ेगा ना, आपको लाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप तो सारे जगह फुवारे दिखेंगे, आप बोलोगे शिवलिंग है। आपको ताजमहल के बाद फुवारा दिखेगा, आप बोलेंगे शिवलिंग है। हर जगह आपको शिवलिंग ही दिखेगा, आप हर फुवारे को शिवलिंग लाएंगे, खुदाई करेंगे और चेक करेंगे कि वो मस्जिद है कि नहीं है, वहां पर खुदाई लाएंगे ना। अरे ये संविधान को नहीं मानते मगर हम तो मानते हैं ना। आपको तो जहाँ फुवारा दिखेगा करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट करते हुए जब मैडम आप सबको आराम से सुन रहे थे, मुझे भी आराम से सुनिए ना, चाहे वो किसी को भी लेकर। मेरे से अच्छा तो लोग नहीं बोलते हैं ना, मेरे से अच्छी नहीं, मैं सबसे सवाल पूछ रही थी, आपसे भी सवाल पूछूंगी। आप सबको बोलने का बोल रहे थे, सबको आपने सुना आराम से, विदाउट इंटरप्टिंग आपने सुना। मैं तो इनसे अच्छा बोलता हूँ, मुझे बोलने दीजिए ना, मेरी भी आवाज सुनिए ना अदिति जी। मैं इनसे अच्छा बोलता हूँ, मैं उनसे अच्छा बोलता हूँ। अरे आपको जहाँ जहाँ फुवारे दिखेंगे वहाँ आप उसको शिवलिंग बोल देंगे क्या, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। नहीं, गलत आपने इंफॉर्मेशन फैलाया। बाबा नहीं मिले थे, शिवलिंग था, क्यों आपने भ्रम फैलाया? कोर्ट ने क्यों इस तरह का ऑर्डर दिया? विदाउट कोर्ट कमिश्नर गए, क्यों गए? इन लोग कोर्ट के अंदर झूठ बोलकर ऑर्डर क्यों लिया? अब वो ऑर्डर के ऊपर सुनवाई होगी, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि देश को संविधान पे लोग चलाएंगे। कोर्ट ने कहा है, मेरे पास मैडम एक ऑर्डर है, अगर आप मुझे इजाजत दिए तो पढ़ूंगा। थोड़ी सी लाइन है, अगर नहीं इजाजत दिए तो नहीं पढ़ूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक वकील बात कर रहा है, ऑर्डर है, बाबरी वकील बात कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इस देश की अदालत कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर, कॉन्स्टिट्यूशन की अनदेखी करके कुछ कर सकती है इस देश में। वारिस पठान, संविधान की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ मैडम। आप मुझे 5 लाइन पढ़ने देंगे लास्ट के सुप्रीम कोर्ट की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि टाइटल डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लास्ट की पास, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैनॉट बी रिमेडिएटेड बाय द पीपल टेकिंग द लॉ इन देयर ओन हैंड्स इन प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. ये था, ये जजमेंट था। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो समझेगा, अगर इंग्लिश नहीं आती हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस अदालत को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या उसके ऑर्डर को स्टे किया था? क्या प्रोसीडिंग्स को स्टे किया? क्या वारिस पठान, हाँ या ना? संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, अगर मैं लोअर कोर्ट से असंतुष्ट हूँ, मुझे लगता है कि ये ऑर्डर बैड इन लॉ है, तो मेरा अधिकार है कि मैं उसके ऊपर जाऊं सुपीरियर कोर्ट में और ऑर्डर को करेक्ट कराऊं। अगर मुझे लगता है कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर असंवैधानिक है, गलत है, अनफेयर मींस से ऑब्टेन किया गया है, अनफेयर ऑर्डर है, तो संविधानिक अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऑर्डर लाऊं। क्यों नहीं जाऊं मैं सुप्रीम कोर्ट में? कौन रोकेगा मुझे जाने से? बताइए। मुस्लिम पक्ष का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर दलीलें रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। 19 तारीख को फिर से सुनवाई है, तो प्लीज आप तथ्यों पर आइए। मैंने आपसे यही सवाल पूछा था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या मंदिर है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या मंदिर है? अरे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा मंदिर है, आप भ्रम फैला रहे हो देश में। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि वहाँ मंदिर है या वहाँ पे शिवलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इंप्यूट ऑर्डर। आप सुप्रीम कोर्ट के लिए ये पूछने गए कि क्या काफी मस्जिद है या मंदिर है, ये पूछने गए थे? नहीं, मुस्लिम पक्ष ये पूछने गया था कि वहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है। अजीब बात कर रहे हैं आप। लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको स्टे लेने गए थे सर, कब का सुप्रीम कोर्ट ने? कब का? नहीं, आप ये मत बताइए। के शर्मा का जवाब लीजिए। कब का सुप्रीम कोर्ट? आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत एंकरिंग कर रहे हो, आप झूठ बात कर रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने इंप्यूट ऑर्डर का डिस्कस किया। इंप्यूट ऑर्डर का हिंदी का मतलब आपको मालूम है क्या है? टेस्ट ऑफ ट्रूथ। आपको हिंदी का मतलब अनुवाद में करके दिखाया सुप्रीम कोर्ट का। पढ़िए ऑर्डर, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। के शर्मा जी प्लीज एक सेकंड। वारिस पठान, मेरी बात ध्यान से सुनिए। झुकेंगे नहीं, आपको इसे गलत बयानी करने की आदत होगी, मुझे नहीं है। आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दीजिए मुझे, सीधा जवाब दीजिए। लॉ कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया क्या? लॉ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने? डायरेक्ट जवाब।
कास्ट है क्या? दीजिए। कास्ट है क्या? कास्ट है क्या? हाँ, कास्ट है दीजिए। क्या? अरे सिर्फ सिलिंग एरिया का दीजिए। बोला, 2 दिन रुक जाइए, दीजिए। इम्प्यूट ऑर्डर की बात किया, इम्प्यूट ऑर्डर की बात किया और 19 तारीख को नहीं, हियरिंग के लिए नहीं, रखा। आप बताइए ना, इम्प्यूट ऑर्डर की yes बात किया, है। इम्प्यूट ऑर्डर का मतलब से ये किया। है। आपके पास जवाब नहीं होता है, पर्सनल अटैक करने लगते हैं, तो हंगामा क्यों मचा रखा है आपने? हंगामा क्यों मचा रखा है? पर्सनल Aggressive अटैक मैं क्यों हो रहे करता हैं नहीं आप? किसी पे, बखला किस बात से मैं रहे किसी हैं? को कानून आपको सिखा कोई रहा झूठा हूँ। दिखाई देता है कि एक इसकी अदालत अज्ञानी में को जो है वो ज्ञान भी देना झूठा, पर्सनल अटैक नहीं लोअर है। कोर्ट कुछ डिसाइड करे वो भी ज्ञान झूठी, देना- आपसे ज्ञान सवाल देना पूछने पर्सनल वाले भी अटैक नहीं झूठे है। हैं। आप ही सच्चे हैं इस दुनिया में, आप ही सच्चे हैं के.के. शर्मा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सही, संविधान नहीं, सही, पर्सनल आदित्य अटैक, त्यागी मुझे झूठी ज्ञान और लोअर उनको कोर्ट दीजिए झूठा। जिन्हें आपके चलिए ज्ञान की जरूरत हो, फाइनल ज्ञान वापी पर फाइनल आपको भी सुप्रीम ज्ञान की कोर्ट जरूरत है, सच, हासिल कीजिए उसे, संविधान काशी आइए। हैदराबाद में नहीं है ज्ञान लोअर वापी, कोर्ट झूठा, काशी आइए और हासिल लोअर कीजिए उस कोर्ट ज्ञान को। झूठा। के.के. शर्मा मैं की मुंबई में आवाज। हूँ। अरे मैं के.के. मुंबई शर्मा में की हूँ आवाज, मैडम, please। आपको मेरा एड्रेस भी नहीं आदित्य मालूम है जी। क्या? मैं हैदराबाद नहीं, मुंबई में हूँ, मुंबई, आमची आदित्य मुंबई, जी। के.के. शर्मा आमची की मुंबई में हूँ आवाज, मैं। कोई आदित्य बात जी, नहीं, ऐसा तो को तीनों बंद वैसे कराइए। हैदराबाद में रहते हैं, आदित्य जी, पॉलिटिक्स आपकी वहां से पूरे चलती देश है, के सामने आपको इतनी सिखा रहा बेसिक हूं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके आपकी झूठ का पार्टी की पर्दा पॉलिटिक्स कहाँ से फाश कर रहा डिसाइड हूं होती है, तो हासिल कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज्ञान की नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। कोई बात नहीं, के.के. शर्मा, आपको बेसिक कोई बात अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ज्ञान की नहीं, हासिल कीजिए। कोई बात नहीं, के.के. शर्मा की आवाज प्लीज। सवाल करेंगे, आपकी नजर में लोअर कोर्ट आदित्य जी इनको शांत कराइए थोड़ा सा। देखिए आदित्य जी, ये सुप्रीम कोर्ट पर्सनल में अटैक्स के लिए ये मंच नहीं अर्जी है। लेके गए थे के.के. कि शर्मा's voice please। सुन लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट के सर्वे के आर्डर को रुकवाने के लिए गए थे और अपील दायर की थी। बकायदा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सर्वे में कोई रोक नहीं लगाया और न ही लोअर कोर्ट को आगे और फैसला करने में कोई रोक लगाया, और जो भी फैसले लोअर कोर्ट ने किए थे लगभग उसको सब आशा में मान लिया। तो इसके बाद इनके पास अब बताने के लिए कुछ बता नहीं है, कुतर्क करने के लिए बाकी है। एक्चुअल में क्या है, ये टीवी के वकील हैं और इनके जो ओवैसी साहब है ना, वो भी सारी बैरिस्ट्री टीवी में करते हैं। ये एक बार भी वहां जाके यही काम ये लोग ट्रिपल तलाक में कर रहे थे, पूरा कानून टीवी में पढ़ाते थे और कभी आज तक वहां खड़े नहीं हुए ना। अरे कम से कम जो जा रहे हैं आपके वकील, उन्हीं को ओवैसी साहब ज्ञान बताते। 1991 के भी कल उस मामले को, कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस विषय को मुस्लिम पक्ष के वकील ने उठाया और बकायदा जज ने उसमें कमेंट्स भी दिए हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसके बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके दायरे में नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल जनता को, ये मैं तो कहता हूं मुस्लिम भाइयों को सबसे ज्यादा बरगलाने का काम यदि आज कोई कर रहा है और उनमें जहर बोने का काम कर रहा है, तो ये ओवैसी और इनके साथ इस तरह के जो बैठे चाटुकार जो लोग हैं, यही लोग जो है जनता के अंदर में जहर बो रहे हैं, जनता के अंदर में बौखलाहट पैदा कर रहे हैं। और यदि मैं कहता हूं कि इस तरह के लोगों को बिल्कुल, मैं मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल आप बाइकाट कीजिए, क्योंकि ये लोग आपको गलत जो है बातें बता रहे हैं। कहीं अभी मामला कोर्ट में है, आने दीजिए, आगे और कार्रवाई होगी, जो भी होगा बहुत सारे रास्ते और भी होंगे, बहुत कुछ चीजें। वैसे एक बात के.के. शर्मा जी, अपनी इनकी पार्टी है AIMIM, ये उसकी स्पोक्स पर्सन है, ये भले ही मुझ पर निजी हमले करें, लेकिन हम हर गेस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं और वारिस पठान अपनी पार्टी का पक्ष रखने हैं और अपनी पार्टी का पक्ष रखने में और चटुकारिता में थोड़ा सा फर्क होता है सर। तो किसी तरह का सर्टिफिकेट हमें किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन वारिस पठान जो सवाल उन्होंने पूछा, चटुकारिता आपको इनके रग रग में बसी हुई है। हाँ ठीक ये है, वो लोग हैं, अरे आदित्य जी जान लो बात को, चटुकारिता, तलवे चाटना, जूते बूट लेकिन करना इनके रग रग में बसी हुई है। ब्रिटिशरों के यही तो चाटते थे जूते जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, यही तो आर्य संघ परिवार के जो है ये लोग, यही तो चाटते थे अंग्रेजों की जूते। गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हमको सिखा रहे हैं। 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान करने वाला आदमी, चुप बैठो। 52 साल तक मेरे तिरंगे का अपमान किया आप लोगों ने, हमारे तिरंगे का अपमान किया आपने, हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया आपने, अभी हमको सिखा रहे हो, तुम्हारी वकालत की आज हमको नहीं सिखा तुमसे राष्ट्रवाद और ओवैसी साहब की भी ब्रिटिशरों के गुलाम, एक मामला बता दो मेरे को, ट्रिपल तलाक से लेकर हर जगह आप चिल्ला रहे करने वाले चमचे हमको सिखा रहे क्या नेशनलिज्म क्या है। जीत के दिखाया। चुप बैठो, चिल्लाएंगे, मुद्दे पर रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.